दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की तरफ से किसानों के लिए एक और स्कीम निकाल दी गई है, जिनमें उन्हें इलेक्ट्रिक, सोलर सिस्टम, ट्यूबवेल और डीजल के ट्यूबवेल मुहैया किए जाएंगे। आज की इस वीडियो में कंप्लीट मालूमात दूंगा कि कौन अप्लाई कर सकता है इसके लिए, कैसे अप्लाई करना है और इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। अगर आप में से किसी को अप्लाई नहीं करना आता और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप मुझसे घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। सबसे पहले मरियम नवाज शरीफ क्या कहती हैं वो बता दूं आपको। मुझे इंतहाई खुशी है कि मैं ज़रिए ट्यूबवेलों की सोलराइजेशन का तारीखी प्रोग्राम तारीफ करवा रही हूँ, जो कि पंजाब को किसानों को तवानाई के बढ़ते अखराजात से बंद आजमा करेगा। हुकूमत पंजाब इस प्रोग्राम के जरिए किसानों और ज़रिए मईशत के तवील मदती खुशहाली को यकीनी बना रही है। मैं तमाम किसानों को इस प्रोग्राम से फ़ायदा उठाने और पंजाब में एक सब्ज़ पायदारी ज़रिए मुस्तकबिल की तमीर हिस्सा लेने की दावा देती हूँ। मरियम नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आला पंजाब। ठीक है जी, ये इनकी बात थी। अब मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दूँ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ये वेबसाइट थोड़ा टाइम ले रही है, इसका मैं बताता हूँ आपको। ये उर्दू इंग्लिश दोनों में मालूमात दे रही है, मैं आपको उर्दू में बताता हूँ आपकी आसानी के लिए। किसानों की अहलियत का मयार इलेक्ट्रिक डीजल ट्यूबवेल की सोलराइजेशन के लिए वही किसान एल होंगे जो ज़ेल मयार पर पूरा करेंगे। दरखास्त गुजार सुबह पंजाब का रायशी हो और उसका CNIC दुरुस्त हो। एक किसान को सिर्फ खानदान से एक सोलर सिस्टम मिलेगा। दरखास्त गुजार के पास कम अज़ कम 1 एकड़ ज़मीन होनी चाहिए। ज़िले की रेवन्यू हदूद में ज़रिए राजी का मालिक हो जहाँ दरखास्त जमा करवाई गई है। फ़र्द मलकियत को मलकियत के सबूत के तौर पर मुंसलिक करे। सोलराइजेशन के लिए 10, 15 या 20 किलोवाट शमसी तवानाई की सलाहियत की ज़रूरत पर गौर किया जाएगा। इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल की सूरत में किसान दरखास्त दहिंदा के पास इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल का मालिक होना ज़रूरी है, जिस पर इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल कनेक्शन का आखिरी अदाशुदा बिल ट्यूबवेल की मलकियत के सबूत के तौर पर जमा कराया जाएगा। ना दहिंदगान पर गौर नहीं किया जाएगा। ये तो फजूल और बकवास स्कीम है कि इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल के मालिक के पास इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल का कनेक्शन होना चाहिए। अगर किसी के पास इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल होता तो वो यहाँ पर ही क्यों अप्लाई करता। चलिए जी, आप समझ लीजिए कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल है ना, तो आपने पहले इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल लगाया होना चाहिए, उसका बिल अदा किया हो तो उसका फिर आपको ये सब्सिडी देंगे या जो भी करेंगे, इनका जो भी सीन है। इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल के लिए बिजली का कनेक्शन 30 अक्टूबर 2024 को या उससे पहले नस्ब किया जाना चाहिए। चलो जी, ये भी आपको खुद करना पड़ेगा, नस्ब करना पड़ेगा सारा कुछ। इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल की सूरत में किसान दरखास्त दहिंदा के पास 3 फिजिकल इलेक्ट्रिक कनेक्शन होने चाहिए। ये तो मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूँ कि अप्लाई कैसे करना है। आप लोगों की मर्ज़ी, अप्लाई करें ना करें, इतना कुछ हम नहीं करना तो फिर इन्होंने क्या करना है। ठीक है, आपने इस वेबसाइट पर आ जाना, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। इधर आपने अपना CNIC देना है, इधर अपने फ़ोन नंबर देना है, इधर अपना सेलेक्ट कर लिया इलेक्ट्रिक या डीजल वाला जो भी है, ज़्यादातर इलेक्ट्रिक सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, मीटर रेफरेंस नंबर दें अभी। अब जो आती है ऐसे इलाके में जहाँ पे बिजली ना हो वो क्या करें। अब यहाँ पे अपना किलो वाट बताएं कितने वाट का चाहिए, जो भी ITC क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, सिलेक्ट सोलर पावर वोट जो भी आप कर लीजिए। उसके बाद आपने इसको चेक मार्क कर देना है। फिर उसके बाद ये 28 + 2 है, इधर 30 लिख देना है। आपको कुछ और आएगा, जैसा भी मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, आपके कुछ और भी आ सकता है। जैसे अब 10, 18 है, आपके कुछ और भी आ सकते हैं। फिर आपने अप्लाई फॉर सोलर ट्यूबवेल पे कर देना है, बस। फिर इस तरह आपका अप्लाई हो जाएगा। और आपने बार बार इस वेबसाइट पर आकर अपना चेक करते रहना है कि हमारा एप्लीकेशन कहाँ तक पहुँची है। ठीक है, और उसके बाद आपने नंबर वही देना है जो आपका चलता हो, क्योंकि नंबर के ज़रिए ही आपको कॉल या वगैरह जो भी करेंगे तो आपको बुलाएंगे इसके लिए। अल्लाह आपको मेरा आमीना से जज़ाकल्लाह।